हेलो। एक नई रिसर्च हुई है जिसमें ये बताया गया है कि 3 से 4 कप कॉफ़ी एक दिन में पीना आपके सेलुलर एजिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब सेलुलर एजिंग का मतलब ये होता है कि आप हैं तो 30 साल के, लेकिन आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, वो 25 साल वाले एज की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है? आपने कई बार कई लोगों को ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी एज 50 साल है, 55 साल है। आप सलमान खान को ले लीजिए, लेकिन उसकी एज उतना दिखती नहीं है, वो बहुत ही यंग दिखते हैं, ठीक है? इसमें टेलोमर्स के बारे में बात की गई है, टेलोमर्स पे खासकर रिसर्च हुई है क्योंकि वो हम एक हमारे बॉडी का एक अहम हिस्सा है, उसी को समझेंगे हम। क्या रिसर्च हुई है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? साइंस डेली में क्या है कि डेली कॉफी में स्लो बायोलॉजिकल एजिंग इन मेंटल इलनेस, ठीक है? कहाँ हुई है? ये बीएमजे ग्रुप में हुई है। अब बीएमजे ग्रुप कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बीएमजे ग्रुप एक कंपनी है। ये क्या करती है, जो मेडिकल के फील्ड में जो रिसर्च हुई होती है, ये उसको पब्लिश करती है, ठीक है? कहाँ है? ये यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में है। अब उसका एग्जैक्ट लोकेशन देखने का कोई मतलब नहीं है, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेलीमर्स होता क्या है, मेन रिसर्च उसी पे हुई है, उसी को समझना है कि टेलीमर्स क्या है। देखिए, टेलोमेर्स क्या है? पहले तो ये है सेल हमारा, सेल में एक न्यूक्लियस है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, ये इसको पूरा क्रोमोसोम बोलेंगे, जब सब मिलेगा तो इसको क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या है ये क्रोमोसोम? ये डीएनए का ही एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है क्रोमोसोम, ठीक है? क्रोमोसोम पे ये रेड-रेड ऊपर-ऊपर जो दिख रहा है, इसी को बोला जाता है टेलोमर। टेलोमर इसी को बोला जाता है। अब टेलोमर करता क्या है? अब क्या करता है? हमारे सेल डिवीजन जब होते हैं बॉडी में, सेल डिवीजन होते हैं, तो सेल डिवीजन के दौरान ये घिसते हैं। ठीक है? सेल में घिसावट ना हो, सेल खराब ना हो और सेल डिवीजन ठीक तरीके से चले, इसका ये देखता है टेलोमेर। और ये देखेंगे कि समय के साथ जब समय आप उम्र बढ़ती जाएगी तो टेलोमेर्स जो है धीरे-धीरे घिसते हैं। मतलब ये मान लीजिए पेन है, ये पूरी साइज़ है एक बड़ी, तो समय के साथ उम्र बढ़ने के साथ-साथ टेलोमेर घिसते छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है? जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा टेलोमेर्स, ये खत्म हो जाएगा इसमें से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में अब सेल डिवीजन नहीं होने वाला। सेल डिवीजन नहीं होने का मतलब ये है कि आप जितने समय तक आप यंग दिख रहे थे, अब उसके बाद ये टेलोमेर्स खत्म होने का सीधा सा मतलब है सेल डिवीजन नहीं होगा, इसका मतलब हम अब बूढ़े होंगे, अब बुढ़ापे की तरफ अब बढ़ेंगे, अब आपकी बॉडी जो है बूढ़ी होती चली जाएगी, ठीक है? ये टेलोमेर्स इसी से पता चलता है हमें, तो इसी पे रिसर्च हुई है। और कॉफ़ी क्या इफ़ेक्ट करने वाला है कि ये जो टेलोमेर्स है, इसकी लंबाई जो उम्र बढ़ने के साथ धीरे-धीरे घिसती रहती है, इसको स्लो कर देगी। इसी पे रिसर्च हुई, यही रिसर्च में बताया गया, ये जो टेलोमेर है, ये धीरे-धीरे ये जो इतनी तेज़ी से हो रहा है, इसके घिसने की स्पीड को स्लो कर देगी। अब घिसने की स्पीड को स्लो कर देगी, तो इसका मतलब ये है कि आप लंबे टाइम तक आप यंग दिखेंगे। तो ये था टेलीमर्स का काम। अब हमको ये अंदर के सारे फंडामेंटल टॉपिक्स समझने हैं, जैसे सेलुलर एजिंग क्या होता है, मेंटल इलनेस में इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉफी किस तरीके से काम करती है और जो रिसर्च हुई है वो किस तरीके से हुई है, ठीक है? देखिए, आप समझते हैं कि कॉफी का लिंक मेंटल इलनेस से कैसे है और सेलुलर एजिंग से कैसे है, इन सबको समझेंगे। पहले तो ये समझिए कि मेंटल इलनेस क्या होता है। देखिए, मेंटल इलनेस में क्या होता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपका बिहेवियर, आप जो है कैसा महसूस करते हैं, इसमें असंतुलन आ जाता है, ठीक है? और मेंटल इलनेस के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एंग्जायटी हो गया, ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस हो गया, एंग्जायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये मेंटल इलनेस के एग्जांपल्स हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपके बिहेवियर, आपको महसूस करने का तरीका पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है। इसी को बोलते हैं मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का एक एग्जांपल और अब बहुत अच्छे तरीके से बता बता दूँ तो आप होता है, आप कभी-कभी ऐसे रैंडम बैठे रहते हैं, ठीक है? शांत रहते हैं, दिखते आप शांत हैं, लेकिन आपके ब्रेन में, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, एकदम गोली की स्पीड में, बहुत तेज़ चलती है। आपको दिखने में बहुत आप शांत दिखेंगे, लेकिन आप शांत होते नहीं हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। हो सकता है आप किसी से नफ़रत करते हो, तो दिमाग में ये चल रहा हो कि उसको मार देंगे, इस तरीके का। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बार-बार ऐसे-ऐसे करता रहता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि सामने ही है, तो बस मार ही दे, ठीक है? तो ये मेंटल इलनेस का साइन है। अगर आप ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये मेंटल इलनेस का कह सकते हैं आप, मेंटली इल है। और जिनमें इंटेंसिटी कम है, मतलब ये मेंटल इलनेस की राह पे है। तो इसको बोलते हैं मेंटल इलनेस। अब सेलुलर एजिंग क्या बोलते हैं, क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो सेल है, एक क्लॉक की तरह चलता रहता है, यानी सेल जो है, कोशिकाएँ समय के साथ आगे बढ़ती रहती है, हमारी बूढ़ी होती है। तो समय के साथ जो है, हमारी कोशिकाएँ बूढ़ी होती हैं, ठीक है? इसी को बोला जाता है सेलुलर एजिंग। समय के साथ हमारी कोशिकाओं का बूढ़ा होना, वो सेलुलर एजिंग कहलाता है, ठीक है? अब कॉफ़ी क्या करता है? कॉफ़ी क्या करता है, ये जो स्पीड है, समय के साथ सेल की बूढ़े होने की स्पीड, उसको कम कर देता है। मतलब ये जो क्लॉक चल रहा है तेज़ी से, उसको स्लो कर देता है, ठीक है? ये कॉफ़ी का काम है। ठीक है? तो सवाल है कैसे? कैसे कॉफ़ी ये सेलुलर एजिंग को स्लो कर देता है? पहला तो कॉफ़ी में क्या पाया क्या जाता है? एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसको सेल का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। ठीक है? एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? सेल की रक्षा करता है। तो बॉडी में क्या होता है कि हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप ऐसे समझिए जैसे लोहे में जंग लगना। आप लोहे को खुले में छोड़ दीजिए, तो वो जंग लग जाता है। वैसे ही सेल में भी उसकी लैंग्वेज में, मतलब सेल का खराब होना या डैमेज होने को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है? ठीक है? और ये हेल्प कैसे करता है? कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें नहीं होने देता। एग्ज़ाम्पल एक और ले लीजिए, देखिए, जैसे हमारे बॉडी को फ्रेश रखने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक वैसे ही आपके सेल को फ्रेश रखने के लिए, आपके सेल्स को फ्रेश रखने के लिए कॉफ़ी काम आता है। और कॉफ़ी क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को कम करता है, यानी बॉडी में अगर कहीं सूजन वगैरह हो, तो उसको कम करने में काम आता है
ये कॉफ़ी कैसे कॉफ़ी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप मेंटली इल होते हैं, मेंटली इलनेस से गुजर रहे होते हैं, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है आपके। तो इसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने से क्या होता है, आपके टेलोमर्स टेलोमर्स जो है घिसते हैं, छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है? तो कॉफ़ी इस टेलोमर्स की जो घिसावट होती है, उसको कम करता है, स्लो करता है, हेल्प करता है कि टेलोमर्स जल्दी-जल्दी ना घिसे, ठीक है? तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें? ये इन्फ्लेमेशन कम होता है। अब कॉफ़ी और क्या करता है? आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है, सेल का पावर फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है? अब होता क्या है मेंटल इलनेस के दौरान जो है माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर पड़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर पड़ जाता है, इसका मतलब आपके सेल को शक्ति देने की जो क्षमता है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो धीमी पड़ जाएगी। अब कॉफ़ी क्या करता है? कॉफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करता है, ठीक है? कॉफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट कर देता है, तो आपकी सेल को बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि मॉडरेट कॉफ़ी यानी दिन में 3 से 4 कप कॉफ़ी पीने से आपकी जो बॉडी की कोशिकाएँ हैं, बॉडी सेल है, उसकी जो एजिंग है, वो स्लो हो जाएगी, ठीक है? यानी आपकी बायोलॉजिकल एज यंग रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप 25 या 30 साल के होंगे, तो आपकी सेल जो है 20 साल या 22 साल के एज वालों की तरह परफ़ॉर्म करेंगे, यानी आप लंबे टाइम तक यंग दिखेंगे। आप 30 साल के हैं, लेकिन आपके सेल की एज 25 साल की तरह बिहेव कर रही है, 25 साल वाले एज की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है? तो ये कैसे पता किया गया? ये सारी चीज़ें कैसे पता की? ये टेलोमर्स जो है, टेलोमर है, इसको मापा गया। यानी टेलोमर इतना बड़ा है, तो इसको मेज़र किया गया। देखा गया कि जो लोग कॉफ़ी ले रहे हैं, वो रिसर्च में आगे बताएँगे कैसे रिसर्च हुई है। तो ये टेलोमर्स कितना छोटा हुआ, कितना बड़ा हुआ, ठीक है? इसको मेज़र किया गया। तो इसी के आधार पर ये बताया गया है। मेंटल इलनेस में होता क्या है? मेंटल इलनेस में क्या होता है कि आपके टेलोमर जो है बहुत तेज़ी से छोटे होते हैं। यानी इतना बड़ा टेलोमर है आपका, मान लीजिए, तो बहुत तेज़ी से छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है? इसका मतलब सेल डिवीज़न हो रहा है, तो उसके साथ ये घिस रहे हैं और मेंटली आप इल हैं, बीमार हैं, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सब चीज़ों में है, तो ये बहुत तेज़ी से घिसते हैं, क्योंकि सेल को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है? तो मेंटल इलनेस के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल जो बताया था, सिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन विद द साइकोसिस। अब ये क्यों होता है मेंटल इलनेस, ठीक है? अब ये क्यों होता है, ये सेल डैमेज क्यों हो जाते हैं? आप में स्ट्रेस बढ़ेगा, तो आप में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा। तो बॉडी क्या होती है, बॉडी का ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ जाता है, ठीक है? मेंटल इलनेस में ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेलोमर्स तेज़ी से छोटे होते चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि मॉडरेट कॉफ़ी कैसे हेल्प करती है? जो मैंने पीछे बताया कि एंटीऑक्सीडेंट है, सेल को प्रोटेक्शन देती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कंपाउंड है, जो सेल में हेल्प करती है। जैसे आपने नींबू पानी आप लोग पीते होंगे, इंडियन कल्चर में नींबू पानी काफ़ी चलता है, तो नींबू पानी क्या करता है, आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, उसको कम कर देता है। ठीक वैसे ही कॉफ़ी आपके सेल जो कॉफ़ी है, आपके सेल में जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, उससे उसकी रक्षा करता है। अब सवाल ये है कि कितनी मात्रा में कॉफ़ी लें या कितना लें, ठीक है? देखिए, रिसर्च रिसर्च जो है, उसमें तो ये बोला जा रहा है कि 3 से 4 कॉफ़ी एक दिन में लेना चाहिए। लेकिन मेडिकल के फील्ड में या खाने-पीने के फील्ड में कौन-सी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, ये कोई एजेंसी तय करती होगी। तो नर्सिंग एजेंसी और फूड एंड ड्रग एजेंसीज ये सेफ लिमिट बताती हैं कि कितने मात्रा में लेना चाहिए। इनका कहना है कि 400 mg कैफीन लेना चाहिए पर डे, और ये अप्रॉक्स 4 कप पर डे है। अप्रॉक्स जितना साइंटिस्ट बोल रहे हैं उतना ही ये भी बोल रहे हैं कि इतना लेना चाहिए, 3 से 4 कप कॉफी इनका भी रिकमेंडेशन है और साइंटिस्ट भी यही बोल रहे हैं। तो अब ये स्टडी जो हुई है, अब रिसर्च पे बात करते हैं कि रिसर्च कैसे हुई है। देखिए, ये रिसर्च हुई है नॉर्वे में। नॉर्वे में 436 लोगों को लिया गया है, 436 पीपल। 2007 से 18 के बीच में ये सारे डेटा उठाए गए और कहाँ से कौन से हिस्से को निकाला गया है, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल आपकी इम्यून सेल से जुड़ा होता है। अब व्हाइट ब्लड सेल में भी ल्यूकोसाइट्स को निकाला गया और इसको मेजर किया गया। तो इसी में ल्यूकोसाइट में ही टेलोमर्स को मेजर किया गया। जैसे मैंने बताया कि टेलोमर जो है समय के साथ, आप इरेजर इस्तेमाल करते होंगे पहले, पेंसिल और इरेजर पहले जब खरीदते होंगे तो बड़ा होता होगा, फिर घिसते मतलब आप मिटाते होंगे, लिखते होंगे, मिटाते होंगे, तो मिटाते अब देखेंगे इरेजर घिसते छोटा हो जाता है। तो बस उसी तरह टेलोमर समय के साथ सेल डिवीजन में जैसे जैसे प्रोटेक्ट करता रहता है सेल्स को, फिर एक समय के बाद ये खुद ही घिसने लगता है। जब पूरी तरह से घिस जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप बूढ़े होने लगे। तो इसी को मेजर किया गया, ल्यूकोसाइट्स में मेजर किया गया और देखा गया जो लोग कॉफी ले रहे थे, जो लोग मेंटली इल हैं, डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, वो कॉफी ले रहे हैं एक दिन में 4 कप कॉफी, तो उनमें ये देखा गया कि ये टेलोमर्स का घिसावट स्लो हो गया, स्लो है थोड़ा, और लोगों की तुलना में स्लो है, ठीक है? तो लेकिन स्टडी की कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे ये नहीं बताया गया कि कैसी कॉफ़ी लें, ब्लैक कॉफ़ी लें, फ़िल्टर कॉफ़ी लें, इंस्टेंट कॉफ़ी लें, या दूध को चीनी में मिला के फिर कॉफ़ी बनाएँ, या फिर कॉफ़ी की एग्ज़ैक्ट कितनी मात्रा लें, ये भी नहीं बताया गया है, और किस समय लें, ये स्टडी की लिमिटेशन है। और ये भी बोला गया है कि 3 से 4 कप कॉफ़ी से ज़्यादा अगर लिया, तो ये जो स्ट्रेस में हेल्प कर रहा है, आपके मेंटल इलनेस में हेल्प कर रहा है, इन सब चीज़ों में हेल्प नहीं करेगा।
आप 4 कप कॉफ़ी से ज़्यादा गए, 5 गए, 6 गए, 7 गए, ज़्यादा पीने लगे, तो उल्टा इफ़ेक्ट पड़ जाएगा इसका। यानी जो चीज़ें नहीं होनी थी, वही चीज़ें होने लगेगी। यानी टेलोमेर जो है, जो स्लो कर रहा है आपके सेलुलर एजिंग को स्लो कर रहा है, उसको और बढ़ा देगा। यानी तेज़ी से बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है? तो ये थी रिसर्च। ये रिसर्च में बताया गया है। तो रिसर्च में सबसे बड़ी बात लास्ट में ये बताई गई है कि ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम एक्स काम कर रहे हैं, तो वाई काम एक्स काम करते ही वाई काम अपने आप हो जाएगा। मतलब ये करेंगे तो ये होना ही होना है। ऐसा इफ़ेक्ट नहीं दिखाया गया, यानी इसी को बोलते हैं कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। मतलब आप एक्स ये कर रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट इस पे पड़ना ही पड़ना है। यानी एक्स का काम करेंगे तो वाई पे पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा। लेकिन तो ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें। बस लिंक बताया गया है कि देखिए, आप कॉफ़ी लेंगे, तो ये जो स्टडी हुई इसमें ये दिखा कि टेलोमेर्स है, वो स्लो हो रहा है। मतलब आपका सेलुलर एजिंग स्लो हो रहा है, यानी आप लंबे समय तक यंग दिख सकते हैं। ये बस लिंक बताया गया है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं है इसका पूरी तरीके से। तो ये थी पूरी रिसर्च। अब मैं थोड़ा समराइज करूंगा इसको। देखिए, समरी में ये है कि एक दिन में 3 से 4 कॉफी लेने से आपका सेलुलर एजिंग स्लो हो जाएगा। सेलुलर एजिंग स्लो होने का सीधा सा मतलब ये है कि आप 30 साल के हैं, आपकी बॉडी तो 30 साल की है, लेकिन आपके सेल 25 साल वाले एज की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है? यानी आप लंबे टाइम तक यंग दिख सकते हैं। ये 3 से 4 कॉफी एक दिन में लेने की बात की गई है रिसर्च में। ठीक है? लेकिन रिसर्च की लिमिटेशन क्या है? इसमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, कौन सी कॉफ़ी लेनी चाहिए, ये नहीं बताया गया है। और ये भी बताया गया कि ये कोई कॉज़ एंड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें, ये बस लिंक दिखाया जा रहा है। ये थी रिसर्च में बताया गया। तो हमें समझने वाली बात क्या है कि जो मैंने ये बताया, यूट्यूब पे देखा और लगे दनादन कॉफ़ी पीने, नहीं करना है ये। ठीक है? आप सेफ लिमिट में जो एफडीए ने जो गाइडलाइन दी है, 400 माइक्रोग्राम, आप उतना ले सकते हैं, 400 एमजी पर डे, मतलब अप्रॉक्स 4 कप कॉफ़ी। मतलब एक छोटा पैकेट आप खरीदेंगे तो उसको पूरे दिन में आप पीजिए। आप देखते हैं कोई छोटा कप आता है पैकेट का, उसको ले रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पिएंगे केवल पूरे 4 दिन, पूरे दिन में 4 कप। ये नहीं कि आप पैकेट पे पैकेट डालते चले गए और पी गए, तो मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये थी पूरी रिसर्च। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो रिसर्च चल रही है, ये सबके लिए है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सबके लिए, सब देख सकते हैं। ठीक है? लेकिन एक दिक्कत और भी बात, एक और दिक्कत है। देखिए, दिक्कत क्या है कि हमारे देश में, भारत देश में जो एक देखा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि हम 2047 तक एक विकसित भारत बनने की राह पे बढ़ेंगे। बहुत सारे देश दावा करते हैं, चाइना भी करता है, लेकिन चाइना उसके लिए काम कर रहा है। अगर वो बोल रहा है कि हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे, तो वर्ल्ड लीडर बनने के लिए प्रयास कर रहा है। देखिए, चाइना किस एक सिंड्रोम से ग्रसित है, उसको बोलते हैं मिडिल किंगडम सिंड्रोम। मिडिल किंगडम सिंड्रोम का सीधा सा मतलब ये है कि ऊपर सबसे भगवान है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद अन्य लोग आते हैं। मतलब भगवान के बाद चाइना है, चाइना के बाद बाकी सारे देश। ये इस सिंड्रोम से ग्रसित है चाइना। और ये सिंड्रोम से जो ये ग्रसित है चाइना, और इसके लिए चाइना मेहनत भी कर रहा है। कह रहा है कि जिस सिंड्रोम से हम ग्रसित हैं भी, तो हम इसको साबित भी करेंगे, और उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। ठीक है? कैसे? एजुकेशन को प्रमोट करता है खूब, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बनाता है वो, एजुकेशनल नए-नए रिसर्च इस पे खूब मेहनत करता है, और वो इफेक्ट इनमें दिखता भी है, और धीरे-धीरे ये डेवलप भी कर रहे हैं, जो कि सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका अमेरिका जो देश है, उसको आँख दिखा रहा है। केवल अपने अपने रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करके, एजुकेशन पे खर्च करके, इन सब चीज़ों से मैन्युफैक्चरिंग हब है ये पूरी तरीके से। ठीक है? हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो रही है? ये एंटरटेनमेंट चैनल को जो हमने प्रमोट कर रखा है। आप देखेंगे, आप खुद यूट्यूब पे आप जैसे लोग जीवन में आप आस-पास देखेंगे, तो लोग फ़िल्मी बातें काफ़ी करते हैं, खूब। अब एजुकेशनल चैनल की हालत आप देखेंगे तो बिल्कुल गिरी हुई है। मतलब एजुकेशनल चैनल फ़िल्मी एंटरटेनमेंट चैनल ये है, तो एजुकेशनल चैनल ये है। ये किसी भी देश के लिए एक धब्बा है पूरी तरीके से। मतलब ये हम कह तो रहे हैं विकसित भारत बनेंगे, लेकिन एजुकेशनल चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे। और जो फालतू चीज़ें हैं, मतलब एंटरटेनमेंट पूरी तरीके से फालतू नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हवा में उठा के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है। जिसकी वजह से हम विकसित भारत बनने की तरफ तो नहीं है। ये होता क्या है कि देखिए, एजुकेशन का पूरा सिस्टम आपके ब्रेन का 2 प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, एक सिस्टमैटिक, एक ह्यूरिस्टिक। देखिए, ह्यूरिस्टिक में क्या होता है कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। एंटरटेनमेंट चैनल जो है इसी पे खेलते हैं सब। आपको दिमाग लगाना नहीं है। आप आए, टीवी देखे, फिल्म चल रही है, लेट के देख लिया। अब सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का डिमांड ये है कि आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा। आपका ब्रेन यूज़ होगा इसमें। आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है? तो एंटरटेनमेंट इसीलिए भारत देश में लोगों को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए वो ह्यूरिस्टिक पे खेलते हैं लोग। एंटरटेनमेंट चैनल हो गया, ऐड हो गया, इसीलिए आप देखेंगे एंटरटेनमेंट चैनल बढ़ता है। और ये हमेशा ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में रहना, हमेशा, ये हमेशा के लिए खराब नहीं होता, लेकिन अधिकांश टाइम इसी में रहना उस देश की विफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा, किसी भी देश का, और हमेशा अगर इसी में है तो। अगर सिस्टमैटिक पे अगर जंप नहीं किए, कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक होने का मतलब आपको लॉजिकल होना पड़ेगा पूरी तरीके से, सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो ये हालत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस चैनल को ही आप ऐसे प्रमोट करिए, कोई भी एजुकेशनल चैनल हो, कोशिश करिए उसको बढ़ावा दीजिए आगे, ठीक है? उसको बढ़ावा देने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब भी सुबह उठेंगे तो फ़ोन खोलेंगे, फ़ोन खोलते ही आपके दिमाग जो चीज़ आपने सब्सक्राइब किया होगा, जो भी किया होगा, वो आपके सामने आएगा। अगर वो आपके सामने आएगा तो आप पूरा दिन आपको चलना है, कहीं न कहीं दिमाग में इफ़ेक्ट डालेगा वो। अगर एजुकेशनल चैनल को प्रमोट किया, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप देखेंगे तो आपके दिन की शुरुआत वैसे चलेगी। सब चीज़ लिंक है एक-दूसरे से। तो ये थी आज की रिसर्च, जो समझाना था मुझे मेन, वो समझा दिया। आज की थी ये रिसर्च। थैंक यू।